हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में गद्य खंड के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बेलों की कथा का सारांश समझेंगे। पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताना चाहूँगी। मुंशी प्रेमचंद ने अनेक कहानियाँ व उपन्यास लिखे हैं। वह बहुत प्रसिद्ध है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़े से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। चलिए दो बेलों की कथा का सारांश समझते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। उसके गुण सीधापन और सहनशीलता उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि सब बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को पश्चिम देशों में असभ्य तथा बुद्धिहीन समझा जाता है। सीधेपन में बैल को गधे का छोटा भाई माना जाता है, परंतु वह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण बैल का स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झुरी के दो बैल थे जिनका नाम हीरा मोती था। दोनों बैल ऊंचे डील डोल वाले, सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि वे एक दूसरे के मन की बातों को अनुमान लगा लेते थे। एक साथ ही नांद में मुंह डालते और एक साथ ही हटाते थे। कभी कभी विनोद के भाव से सींग भी मिला लिया करते थे। एक बार झुरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। उन्हें ले जाने में झुरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। उन्हें गया के घर की नई जगह, नए लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो रहे थे तो वे दोनों मजबूत पगहें तोड़कर सुबह तक वे वापस झुरी के पास आ गए। झुरी ने बैलों को देखा, वह बहुत खुश हुआ। गांव के बच्चे उनके स्वागत में तालियां बजाने लगे। झुरी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में आकर सूखा भूसा खाने को रख दिया। वे सूखा भूसा कैसे खाते? झुरी ने मजदूर को खली डालने के लिए कहा, परंतु वह मालकिन के व्यवहार से डर गया। दूसरे दिन झुरी का साला गया उन्हें फिर से ले गया। गया ने उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। अगले दिन हल में जोते जाने पर बैलों ने कदम भी नहीं बढ़ाया। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा।
यह देख मोती को गुस्सा आया। उसने हल सहित दौड़ लगा दी। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट गए। गया गांव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा आया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। गया उन्हें रोज सूखा भूसा खाने को देता गया। गया के व्यवहार से हीरा मोती के मन में विद्रोह की भावना घर कर रही थी, लेकिन रोज रात को एक छोटी लड़की उन्हें चुपके से रोटी खिला जाती थी। एक दिन रात को उस लड़की ने उन्हें चुपचाप खोल दिया। वे दोनों भाग निकले। गया ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वे दोनों बहुत दूर निकल गए। दोनों भूखे बैल एक मटर के खेत में घुस गए। उन्होंने पेट भर खाया और मस्ती करने लगे। तभी अचानक एक सांड सामने आता दिखा। पहले तो वे डरे, फिर दोनों ने मिलकर सांड की अच्छी खबर ली। जब सांड मोती पर झपटा तो हीरा ने उसके पेट में सींग लगा दिया और जब हीरा पर झपटा तो मोती ने भी ऐसा ही किया। अंत में सांड अधमरा होकर गिर पड़ा। इस तरह उन्होंने सांड पर विजय पाई। दोनों फिर से मटर के खेत में घुस गए, लेकिन इस बार दोनों बैल पकड़े गए। उन्हें कांजी होश में कैद कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए कांजी होश का अर्थ होता है कि आवारा पशुओं को बांधने का एक स्थान, जिसे यह भी कह सकते हैं कि आवारा पशुओं की जेल। जितने भी जानवर जो आवारा होते हैं उन्हें इस प्रकार से एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसे कांजी होश कहा जाता है। वहाँ उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वहाँ अनेक जानवर बंद थे। रात में दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ी और सभी जानवरों को सभी जानवरों को मुक्त कर दिया, लेकिन हीरा का बंधन नहीं खुल पाया। इसलिए मोती को भी वहीं रहना पड़ा। दूसरे दिन सुबह उनकी खूब मरम्मत हुई। दोनों को कुछ खाने को भी नहीं दिया गया। सप्ताह भर में उनकी हड्डियां निकल आई। नीलामी में उन्हें एक कसाई ने खरीद लिया। दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। उन्हें चलते चलते रास्ते कुछ परिचित से लग रहे थे। वे समझ गए कि यह उनके घर की राह है। उन्होंने अपने को मुक्त किया और झुरी के घर अपने थान पर आ गए। उन दोनों को आता देख झुरी ने उन्हें प्यार किया। तभी महाकसाई आया। वह झुरी को कहता है, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी को लिए लाया हूँ। दोनों में बहुत बहस हुई। मोती ने कसाई पर सींग चलाया तो वह भाग दोनों में बहुत बहस हुई। मोती ने कसाई पर सींग चलाया तो वह भाग खड़ा हुआ। मोती ने उसका पीछा किया और गांव के बाहर भगा दिया। अपने प्यार करने वाले मालिक को पाकर दोनों खुश थे।
झुरी ने उन्हें खली, भूसा, चोकर, दाना आदि खाने को दिया। गांव में दोनों के आने पर उत्सव मनाया गया। झुरी की पत्नी ने भी उनके माथे चूम लिए। चलिए, ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न दिया हुआ है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? देखिए, अभी जैसा कि हमने बताया कि कांजी होश का अर्थ होता है कि जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं उन्हें बांधने का एक स्थान होता है। जितने भी आवारा पशु घूमते हैं उन्हें एक जगह पर बांध दिया जाता है, या ये कह सकते हैं हम कि यह पशुओं को बांधने की जेल है। तो देखिए, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे पता लग सके कि जो पशु या लाए गए थे वे सभी यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। देखिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? हाँ, देखिए इसका उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उस बच्ची के मन में अपने घर से अलग हुए बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न क्रमांक 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर इसका देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से भाईचारे, स्वामी भक्ति, स्त्री के प्रति सम्मान, गिरे हुए शत्रु पर वार न करना, अपयश के प्रति सावधान रहना, स्वाभिमान, परोपकार, संगठित होकर सामना करना, स्वधर्म का पालन आदि अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। देखिए अब प्रश्न क्रमांक 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? देखिए इसका आंसर क्या बनेगा कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के स्वभाव की सीधापन, निरापद, सहिष्णुता, क्रोधहीनता, संतोषी, हर स्थिति में समभाव रखने वाला आदि विशेषताओं के कारण उसे मूर्ख न कहने की बात कही है। वे उसे सद्गुणी कहने का संकेत देते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? देखिए अभी हमने कहानी को समझा, कहानी का सारांश समझा हमने, तो किस प्रकार से दोनों बैलों में प्रेम था, हीरा और मोती में प्रेम था, उनमें किस प्रकार से गहरी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार से करते थे, तो इसे हम पॉइंट से इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, देखिए उनमें भाईचारे के संबंध स्थापित हो गए थे, इसलिए वे आमने सामने या आसपास बैठकर आपस में विचार विनिमय करते थे। नंबर 2, गाड़ी में जोतने पर हर एक की चेष्टा रहती थी कि सबसे ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर आए। तीसरा पॉइंट बन सकता है, नांद में खली भूसा पड़ने पर दोनों साथ उठते, साथ ही
नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। नंबर 4, दोनों ही अड़ियल हो गए तो निर्दयी गया ने हीरा को मारा और उसकी नाक पर डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अब इसका 5वां पॉइंट बन सकता है कि सांड से दोनों ही भिड़ते हैं और पराजित करके उसे भगा देते हैं। इस प्रकार से दोनों बैलों में किस प्रकार की मित्रता थी, किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना थी, इस प्रकार से उन दोनों में किस गहरी दोस्ती थी। देखिए प्रश्न क्रमांक 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या बनेगा कि औरत जात को पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन से प्रेमचंद का नारी के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है। वे स्त्री को आदरणीय तथा सम्मानीय मानते थे, इसलिए उसे प्रताड़ित करना अनुचित मानते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से बनेगा कि किसान जीवन वाले समाज में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झुरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती गया के घर से लौटकर वापस अपने घर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब देखिए कि हीरा और मोती कहाँ बंद थे? कांजी हाउस में। कांजी हाउस की दीवार गिराकर सभी जानवरों को मुक्त करने और हीरा को अकेले छोड़कर न जाने वाले मोती का यह कथन उसकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है, जो निम्नलिखित हो सकती हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी है। दूसरा पॉइंट बन सकता है इसका, वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। तीसरा पॉइंट बन सकता है इसका कि कांजी हाउस से सभी जानवरों को मुक्त कराकर वह अपनी परोपकारिता व दयालुता का परिचय देता है। इसका नंबर 4 बनेगा, वह हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता, यह उसकी सच्ची मित्रता का प्रमाण है। 5वां पॉइंट इसका बन सकता है, मुक्त हुए जानवरों से आशीर्वाद की इच्छा रखना मोती के नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 9, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला क दिया गया है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब इस लाइन का हमें आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए हीरा मोती गहरे
मित्र थे। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति है जिसके माध्यम से वे अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यह शक्ति पशु पक्षियों को आपस में जोड़ती है। मनुष्य स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 का ख वाला देखिए, क्या आप इसका आशय ख में क्या बताना चाह रहे हैं? उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। देखिए, गया के घर हीरा मोती पर अत्याचार होता था। उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था, लेकिन छोटी बच्ची 2 रोटियां लाकर चुपके से खिला जाती थी। बेलों के लिए एक रोटी पर्याप्त नहीं है। छोटी बच्ची का प्रेम व त्याग देखकर उनमें मानो एक शक्ति का संचार हो जाता था। उसी से उनका पेट भर जाता था। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बेलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। अब देखिए, इसमें से कौन सा आएगा? तो देखिए, गया पराये बेलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप कॉपी बनाइए और उसमें सारे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए।